हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमान रणवीर गंगवा जी की विरासत के रूप में श्रीमान संजीव गंगवा जी, उनके साथ उपस्थित हैं भाई रणवीर सिंह ढेरू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष के नाते भाई मनीष गोयल जी, हमारे यहाँ के माननीय मंडल अध्यक्ष श्रीमान मनोज लोजा जी, युवा मोर्चा भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे युवा साथी जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई सुखविंदर जाखड़ जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई बनवारी लाल जी, नीलगिट मंडल के अध्यक्ष हैं आप और रमेश मायर जी, सातरों मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और मैं जिला प्रवक्ता के नाते भी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और आज के इस विषय पर मैं भाई संजीव जी से और रणधीर ढेरू जी से प्रार्थना करूँगा कि अपना विषय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसके साथ ही जैसे पूरा साहब ने बताया है कि हम सबके बीच में भाई संजीव जी हैं और हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष हैं और जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर जाखड़ जी हैं, हमारे मनीष गोयल जी हैं। और आज जो ये प्रेस वार्ता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद संजीव जी और बताएंगे। अभी कल बरवाड़ा शहर के अंदर मैराथन दौड़ होगी, उसका जो रूट हमने रखा है वो महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर रिलायंस के पेट्रोल पंप तक वो रहने वाला है। और उसमें जो हम सब ने पिछले 3-4 दिन से, जैसे संजीव जी ने और सुखविंदर जाखड़ जी ने कंधे से कंधा मिला के इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत बड़ी मैराथन होने जा रही है बरवाड़ा शहर के अंदर और मैं मानता हूं कि पहली बार बरवाड़ा शहर के अंदर इतनी बड़ी मैराथन होगी कि जितनी ये सेवा पखवाड़ा के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर मैराथन हुई हैं उन सब से, जहां तक मेरा मानना है, सबसे बड़ी मैराथन दौड़ होने वाली बरवाड़ा शहर के अंदर है। ये एक बरवाड़ा शहर के अंदर इतिहास बनेगा कि इतनी बड़ी मैराथन दौड़ आज तक इतिहास में नहीं हुई होगी। और उसमें जिस प्रकार हम पिछले 3-4 दिन से लगे हुए हैं, सभी युवा साथी उसके अंदर रहने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था और उस गति को आगे बढ़ाते हुए इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जैसे जगह जगह पे जाकर युवा किस प्रकार नशे से दूर हो सकते हैं उसको दूर करने के लिए और युवाओं में जागरूकता लाने के लिए उनको आप देखिए जगह जगह पर मैराथन के प्रोग्राम करवाए गए हैं। और उसी कड़ी में कल ये सुबह 6 बजे से लेकर और मान के चलो 7:30 बजे तक रहने वाली है ये मैराथन। उसमें बरवाड़ा शहर के जितने अब हमने मंडल की बैठक करी थी, हमारे समाज सेवी संगठन हैं, जितनी संस्थाएं हैं वो लोग भी उसके अंदर रहेंगे। और उसके अलावा जितनी अकेडमियाँ हैं, खेल और नर्सरियाँ हैं, वो बच्चे भी इसके अंदर सहभागी होने वाले हैं। इससे मेरे को लगता है कि कहीं हो सकता है कि लगभग 5000 की संख्या के करीब हम मानते हैं कि ये रहने वाली है। और प्रशासन को साथ में लेते हुए हम सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो एम्बुलेंस की बात है, चाहे वो स्वच्छता की बात है, चाहे रास्ते में किसी प्रकार की रूट की पुलिस प्रशासन की बात है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी व्यवस्थाएं हमने आज कर ली हैं। कुछ बाकी हैं तो वो शाम तक सारी की सारी हो जाएगी। और मैं मानता हूं कि पहली बार बरवाड़ा के अंदर इस प्रकार की एक ऐतिहासिक मैराथन होगी। इसमें मेरा निवेदन संजीव जी से भी है, आगे इसमें कुछ जोड़ते हुए संजीव जी भी हमारे बीच में ये बात रखेंगे। उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, मैं मेरी तरफ से और इन सब की तरफ से सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार सहायता साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। विषय आपको पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया कि क्या विषय है। मैं सबसे पहला निमंत्रण तो आपको ही देता हूँ, जो पत्रकार साथी है, कि आप भी इस जो मैराथन होने वाली है इसके अंदर आप अपना योगदान भी देने का काम किए और आप भी दूसरे लोगों को प्रेरणा देने का एक काम करें कि ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक से परे है। हम लोग, हमारा अलग व्यवसाय है, आपका अलग व्यवसाय है, इनका अलग व्यवसाय है, बट सबसे पहले हम सामाजिक लोग हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। और उस फर्ज को निभाते हुए एक ऐसा कार्यक्रम जो है हमने रखा है, नमो युवा मैराथन, जो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जी प्रधानमंत्री जी
उनके जन्मदिन के ऊपर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि हमारा देश जो है युवा देश है। मोर देन 60% यहाँ पॉपुलेशन जो है अंडर 35 है, और कल का भारत कैसा होगा ये आज के युवा पर निर्भर करता है। और वो युवा कहीं गलत डायरेक्शन में ना जाए, कोई नशे की प्रवृत्ति है, कोई और है, उनसे सबसे बच सके। और अगर उस युवा की सेहत अच्छी होगी तो इस देश की सेहत अच्छी होगी। इसी के लिए एक सिंबॉलिक तौर पर हमने एक मैराथन का जो है वो रखी है, ताकि इससे प्रेरणा लेकर के हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो नए बच्चे हैं, जो ऊर्जावान बच्चे हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव दिशा में वो यूज करने का काम करें, ताकि इस देश का कल्याण हो सके, इस समाज का कल्याण हो सके। इसी के लिए सिंबॉलिक हमने एक मैराथन रखी है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सभी जितने मेरे युवा साथी हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो व्यवसाय करते हैं, चाहे वो कोई भी अपना काम करते हैं, आप सभी को मैं आपके माध्यम से उन सभी को निमंत्रण देता हूं कि आप इस मैराथन के अंदर आइए। इसके अलावा जितने भी, अब देखिए ये केवल युवाओं के लिए नहीं है, ये निमंत्रण जो जो अपने आप को युवा समझता है वो सब के लिए है, क्योंकि उम्र केवल एक संख्या है। जो अपने आप को जवान समझता है वो इस मैराथन में आए, ये आपके माध्यम से मैं सभी को निमंत्रण देता हूं। और खास करके ये जो है मैराथन का आयोजन जो है हमारा युवा मोर्चा कर रहा है, आदरणीय भाई सुखविंदर जाखड़ जी के नेतृत्व में हम सारे ये कर रहे हैं। और जितने भी बरवाड़ा के आपके सामने आप साथी बैठे हैं, चाहे हमारे रणधीर धीरू जी हों, मुनीष जी हों, मंडल अध्यक्ष हमारे सारे हों, क्योंकि ये मैराथन जो है बरवाड़ा के अंदर हो रही है, बरवाड़ा शहर में हो रही है, तो हम सब की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि एक अच्छी मैराथन हो। और जितने भी बरवाड़ा के वासी हैं या जितने भी बरवाड़ा के नागरिक हैं, उन सबको भी, क्योंकि बाहर से लोग भी आएंगे और गाँव से भी आएंगे, दूसरे हल्के से भी आएंगे, तो वो भी उन सबको एक अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए एक अच्छी और व्यवस्थित जो है इस मैराथन को करवाने का काम करें। और एक बार पुनः मैं आप सभी का भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और आपको निमंत्रण भी देता हूँ। और सभी बरवाड़ा वासियों को और जो जितने भी, जहाँ तक मेरी आपके माध्यम से आवाज़ जारी है, सभी साथियों को मैं निमंत्रण देता हूँ कि इस मैराथन में आइए और एक अच्छा संदेश जो है वो युवाओं के लिए देने का काम करें। गंगवा जी, क्या जैसे अभी धीरू जी ने बताया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको भी निमंत्रित किया गया है, क्या स्कूल, कॉलेज और ITI को भी इनको निमंत्रण दिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल। जितने भी खास करके बरवाड़ा ब्लॉक के स्कूल हैं जो आसपास के हैं, उनको हमने मैसेज किया है। बरवाड़ा ITI के अंदर खुद मैंने प्रिंसिपल को उनके स्टाफ से अभी करके आया हूँ, और थोड़ी देर पहले भी एक ICS कोचिंग सेंटर है उसके अंदर मैं जाके आया था, तो वहाँ भी 500-600 के करीब युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, वो सारे बच्चे वहाँ थे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो खेल नर्सरियाँ हैं उनसे हमने संपर्क किया है, या जो जिम के साथी हैं, योग की संस्थाएं, और जितने शहर की, बरवाड़ा शहर की जितनी भी एसोसिएशन है, आज सभी को हमने अभी उसी पे चर्चा हम कर रहे थे कि सभी से, चाहे वो मंडी के एसोसिएशन हो, चाहे वो मार्केट के एसोसिएशन हो, सब्जी मंडी एसोसिएशन हो, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, सभी से हम संपर्क करेंगे ताकि वो आने वाली पीढ़ी को यहाँ इस मैराथन में पहुँच करके उनको प्रेरणा देने का काम करें। क्या यह कार्यक्रम भी सेवा पखवाड़ा का वो हिस्सा है? हाँ जी, बिल्कुल सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है। और देखिए, वैसे तो आज मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सामाजिक दायित्व भी हम सब का बनता है कि सामाजिक कार्य हम करें बढ़ चढ़ करके। इस प्रकृति के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सेवा पखवाड़ा हर साल जो भारतीय जनता पार्टी, केवल ये राजनीति से इतर, देखिए राजनीति करना तो काम है, राजनीतिक पार्टी है, ये तो सेवा पखवाड़ा में अब नेतागिरी नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक मुद्दा तो आता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो इसके माध्यम से आप पीछे आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप में आप शायद आप भी आए होते उसमें। और इसके अलावा ट्री प्लांटेशन का काम भी हमने जो है अलग अलग जगह पे करने का काम किया है। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम भी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाने का काम किया था, तो उसके निमित्त भी हजारों की संख्या में मंडल नहीं, बूथ स्तर पर भी हमने जो है वो वृक्षारोपण करने का काम किया है। और रक्तदान भी हर मंडल वाइज, तीनों बरवाड़ा की अगर केवल बात करूँ तो तीनों मंडलों में रक्तदान, आज तीसरा रक्तदान जो भी सुबह लाडवा में हुआ था। और अब ये उसी के निमित्त ये जो मैराथन भी सेवा पखवाड़ा के माध्यम, उसी के अंदर हम जो है ये करने जा रहे हैं, ताकि जो लोगों को भी ये मैसेज जाए कि सामाजिक दायित्व जो है वो कितने जरूरी है और हर किसी की जिम्मेवारी बनती है। और मैं एक निवेदन और आपसे करूँगा, एक निमंत्रण और भी दूंगा कि जितने भी
जो आपके माध्यम से भी सुन रहे हैं, चाहे विपक्ष की पार्टियों के साथी क्यों ना हो, ये कार्य जो है ये सामाजिक कार्य है, उनको भी मैं निमंत्रण आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि वो साथी भी आकर अपने यहाँ इस मैराथन को जो अच्छा बनाने का काम करें, उसमें अपना योगदान देने का काम करें। कल कौन कौन से चेहरे भाजपा पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? कल जो मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं वो रहेंगे कि जो दौड़ेंगे लोग, जितनी भी हमारी लंबी मैराथन है, सबसे जी। मुख्य लोग तो वही रहेंगे, और बाकी जो पार्टी की तरफ से रहेंगे वो आदरणीय धीरू जी। मैं ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, वो मेरे से छूट गया था। बल्कि इसके अंदर जो चीफ गेस्ट हमारे रहने वाले हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी रहेंगे, और उसके अंदर हमारे आंसी के लोकप्रिय विधायक है विनोद बियाना जी रहेंगे, उसके अंदर प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी रहेंगे, जनरल डीपी वत्स जी रहेंगे, कैप्टन अभिमन्यु जी रहेंगे, जिला के माननीय प्रभारी दीपक शर्मा जी रहेंगे, जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी रहेंगे, और सोनू डाटा जी जो जिला परिषद के चेयरमैन है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि और कोई बड़ा नेता भी इसमें भागीदारी करें। इसी के साथ टाइमिंग और रोड मैपिंग एक बार फिर रिपीट कर दें। मैं टाइमिंग की आपको दोबारा फिर ये आपके चैनल के माध्यम से साथियों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं कि सुबह 6 बजे का टाइम हमने दिया है। सुबह 6 बजे महाराजा अग्रसेन चौक पे सबने इकट्ठा होके वहाँ से चल के रिलायंस पेट्रोल पंप, चल के नहीं, दौड़ते हुए हम वहाँ तक पहुँचने का काम जरूर करेंगे। जितने युवा साथी हैं, जैसे संजीव जी ने कहा है कि जो अपने आप को युवा माने, तो वो साथी इसके अंदर पक्का भाग लेगा। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार आपको भी निमंत्रण दिया गया है, आप भी 2-2, 4-4 साथी जरूर साथ में लेकर आए। थैंक यू सर। ठीक है। धन्यवाद।